नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और कहां रहा स्थिर भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, उड़द और सरसों की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव के बारे में आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी भाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हो रहेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन की बढ़ोतरी का अनुमान, निर्यात 1 लाख टन के पार। दलहनी फसलों का निर्यात बढ़ा, उड़द की बुआई बीते साल से आगे। एक करोड़ 95 लाख हेक्टेयर में हुई तिलहन फसलों की खेती, सरसों की पैदावार में कमी का अनुमान। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा उड़द का बाजार, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं से। इस साल देश से गेहूं का निर्यात बढ़ा है। बीते 3 महीनों यानी कि अप्रैल से जून के दौरान गेहूं के निर्यात में करीब 56,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं इस साल घरेलू स्तर पर भी गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। गेहूं के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। इन दिनों मंडियों में गेहूं के भाव में सुस्ती का रुख बना हुआ है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदे स्थिर भाव पर हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए। सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक अधिक रही। गेहूं के निर्यात की बात करें तो इस साल देश से गेहूं का निर्यात पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से जून महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 47,216 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान निर्यात बढ़कर 1,03,516 टन हो गया है। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में लगभग 56,300 टन की बढ़त दर्ज की गई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 21 सितंबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,750 रुपए। 22 सितंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और गेहूं का भाव 1,750 रुपए पर टिका रहा। इसी राज्य की पालनपुर मंडी में 22 सितंबर को 3 रुपए की मामूली गिरावट के बाद गेहूं का भाव 1,557 रुपए हो गया। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के सौदों में बिना किसी बदलाव के साथ कारोबार हुआ। 21 और 22 सितंबर को यहां गेहूं का भाव 1,557 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की लखीमपुर मंडी में 21 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 1,810 रुपए। 22 सितंबर को 10 रुपए टूट कर गेहूं का भाव 1,800 रुपए पर आ पहुंचा। इसी राज्य की सीतापुर मंडी में 21 सितंबर को गेहूं का भाव था 1,800 रुपए। 22 सितंबर को बिना किसी फेरबदल के यहाँ गेहूं के सौदे 1,800 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज में इस साल बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के इस वर्ष के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन तक की बढ़त हो सकती है। वर्ष 2018-19 में गेहूं की उपज 10 करोड़ 36 लाख टन रही थी, जबकि 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 हजार टन हो सकती है। भाव पर चर्चा के लिए हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आगे किस ओर जा सकता है गेहूं का बाजार। गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में कमी देखने को मिली है। जहां तक आवक की बात है, आवक सामान्य है और आने वाले दिनों की बात की जाए तो आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक गेहूं की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है जी। और ऐसी स्थिति को देखते हुए किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि अभी कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिला है क्योंकि मांग में कमी देखने को मिली है, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा।
बिल्कुल शिव जी, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहिए। कई और जिन्सों के बारे में भी आपसे जानकारी आगे लेते रहेंगे। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उड़द की। इस साल उड़द की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। खरीफ सीजन में उड़द के रकबे में 39,000 हेक्टेयर से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल इजाफा हुआ है। साल 2020-21 के अप्रैल से जून महीने के दौरान सभी दलहनी फसलों के निर्यात में 34,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। कुछ मंडियों में उड़द के भाव बढ़े तो कहीं नरमी दर्ज की गई, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। मंगलवार को मंडियों में उड़द की आवक खासी सुस्त रही। उड़द की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में उड़द की बुआई का रकबा आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के 11 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में उड़द की बुआई 38,27,000 हेक्टेयर तक हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 37,88,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल उड़द का रकबा 39,000 हेक्टेयर बढ़ा है। उड़द के हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 22 सितंबर को उड़द का कारोबार 4,500 रूपए पर हुआ। राजस्थान की कोटा मंडी में उड़द का भाव रहा 6,000 रूपए। केरल के अरूर मंडी में 21 सितंबर को साबुत उड़द का भाव रहा 8,100 रूपए। 22 सितंबर को इसके भाव में 200 रूपए की गिरावट आई और भाव 7,900 रूपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की अजूहा मंडी में 21 सितंबर को उड़द का भाव रहा 7,100 रूपए। 22 सितंबर को 50 रूपए की तेजी के बाद इसका भाव 7,150 रूपए के स्तर पर आ पहुँचा। इसी राज्य की रामपुर मंडी में 21 और 22 सितंबर को उड़द का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ इसका भाव दोनों दिन 7,150 रूपए पर टिका रहा। दालों के निर्यात की बात करें तो वर्ष 2020-21 के 3 महीने यानी अप्रैल से जून के दौरान दालों के निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 10,10,028 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में महज 66,602 टन का ही निर्यात हो सका था। यानी इस दौरान दालों के निर्यात में 34,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। आइए अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, आगे किस ओर जा सकता है उड़द का बाजार? उड़द की बात की जाए तो कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में तेजी देखने को मिली है। आवक सामान्य है और आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। हालांकि हमने देखा है कि इस बार खरीफ बुआई में दालों के रकबे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ऐसे में किसानों के लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन मजबूती है। आने वाले समय में मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में इसके भाव में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। तो शिव जी, हम आपसे एक बार फिर से निवेदन करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। कई और जिन्सों के बारे में आपसे मंडी खबर में जानकारी लेंगे। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पपीते के बाजार भाव की। हरियाणा की शाहबाद मंडी में पपीते का भाव रहा 2,800 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में इसके सौदे 1,500 रुपए पर हुए। पंजाब की जालंधर मंडी में इसका सौदा 1,200 रुपए के करीब पे हुआ। तो वहीं उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इसके सौदे 2,225 रुपए पर हुए और मुरादाबाद मंडी में इसके सौदे 2,120 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो पपीते के बाजार भाव के बाद अब आइए बात कर लेते हैं अनार के बाजार भाव की। हरियाणा की शाहबाद मंडी में अनार का भाव रहा 6,000 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में इसके सौदे 8,500 रुपए पर हुए। पंजाब की जालंधर मंडी में अनार का भाव रहा 3,600 रुपए। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में इसके सौदे 4,525 रुपए पर हुए और गोरखपुर मंडी में इसका भाव रहा 4,520 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी सरसों की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर।
इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब आगे बात होगी लहसुन की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा सरसों का बाजार। सरसों की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। इस साल सरसों की पैदावार 92 लाख टन की रह सकती है, जबकि इस वर्ष सभी तिलहनी फसलों की बुआई आगे चल रही है। बीते साल के मुकाबले तिलहनी फसलों के रकबे में 19 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में उठापटक रही। सरसों के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। इन दिनों सरसों के भाव में उठापटक का रुख बना हुआ है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव नरम बने रहे। साथ ही कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। मंगलवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक अधिक रही। सरसों के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों के भाव में मजबूती दर्ज की गई। 21 सितंबर को यहां सरसों का भाव रहा 4,400 रुपए। 22 सितंबर को इसमें 100 रुपए की तेजी आई और भाव 4,500 रुपए पर पहुंच गया। इसी राज्य की पालनपुर मंडी में 21 सितंबर को सरसों की खरीद 4,762 रुपए पर हुई। 22 सितंबर को 23 रुपए की मजबूती के बाद इसका भाव हो गया 4,785 रुपए। वहीं राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में सरसों के भाव स्थिर रहे। यहां 21 सितंबर को सरसों का भाव रहा 4,750 रुपए, जो कि 22 सितंबर को भी 4,750 रुपए पर ही टिका रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करी तो यहाँ की हरदोई मंडी में 21 सितंबर को सरसों का भाव रहा 4,530 रुपए। 22 सितंबर को 30 रुपए टूटकर इसका भाव 4,500 रुपए पर आ पहुँचा। इसी राज्य की लखीमपुर मंडी में दोनों दिन सरसों का कारोबार बिना किसी बदलाव के साथ हुआ। यहाँ 21 और 22 सितंबर को सरसों का भाव 4,450 रुपए पर बरकरार रहा। सरसों की उपज की बात की जाए तो इसमें कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए 15 मई को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल सरसों की पैदावार में 5,53,000 टन तक की कमी हो सकती है। वर्ष 2018-19 में सरसों की उपज 92,56,000 टन रही थी, जबकि 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 87,03,000 टन रह सकती है। वहीं इस साल देश में सभी तिलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। तिलहनी फसलों की बुआई में 19,08,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से 11 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,95,99,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल बुआई का रकबा 1,76,91,000 टन रहा था। आइए एक बार फिर से कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि सरसों का बाजार आगे किस ओर करवट लेगा। सरसों की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिला है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है और अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण सरसों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। एमएसपी 4425 से बढ़ाकर 4650 किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है और इससे कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। और ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग अच्छी निकल कर आने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने सरसों की एमएसपी जो 4425 थी उसको 4650 किया है। इससे आने वाले समय में इसकी कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा और किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा।
बिल्कुल शिव जी, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अब आइए बात कर लेते हैं केले के बाजार भाव की। हरियाणा की शाहबाद मंडी में केले का भाव रहा 2000 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में केला 3050 रुपए पर बिका। पंजाब की फिरोजपुर मंडी में केले का भाव रहा 1100 रुपए। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में 2500 रुपए रहा केले का भाव। मुरादाबाद में केला 1280 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बात करते हैं लहसुन की। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2019-20 में 70,000 टन बढ़कर 2,91,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान यह आंकड़ा 2,91,00,000 टन का रहा था। वहीं 19 सितंबर को लहसुन के प्रमुख उपज वाले राज्यों की अधिकांश मंडियों में इसकी आवक खासी कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में लहसुन का भाव रहा 15,500 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी में लहसुन के सौदे 7,100 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में लहसुन का भाव रहा 8,000 रुपए। साथ ही उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में लहसुन 8,025 रुपए पर बिका। और अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, आगे आने वाले दिनों में लहसुन का बाजार आगे किस ओर करवट लेगा? लहसुन की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तरों से कीमतों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मांग सामान्य है। आवक में भी थोड़ी कमी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख बरकरार रहेगा। और ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक और अच्छी भंडारण क्षमता है, उनको इंतजार करना चाहिए। मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में इसकी कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल शिव जी, आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब हम बात करेंगे प्याज के बारे में। इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार प्याज की उपज में लगभग 39,19,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में प्याज की उपज 2,67,38,000 टन की रह सकती है, जो पिछले वर्ष 2,28,19,000 टन की रही थी। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को प्याज की आवक अन्य दिनों के मुकाबले सामान्य ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 22 सितंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 1,850 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में प्याज के सौदे 3,000 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में प्याज का भाव रहा 1,500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में प्याज का भाव रहा 1,950 रुपए। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, प्याज के बाजार के बारे में आगे आपका क्या अनुमान है? प्याज की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख बना हुआ है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। और अगर सबसे बड़ी मंडी लासरगांव की बात की जाए तो वहां भी हमने देखा है कि कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिला है। आने वाले समय में प्याज की कीमतों में कुछ नरमी होने की संभावना है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद नई फसल निकलकर बाजार में आएगी। बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। जब भी मंडियों में अच्छा रेट मिले उनको माल निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब नई फसल की आवक शुरू हो जाएगी तो कीमतों पर दबाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो शिव श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां कृषि जिन्सों के संबंध में आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बढ़ते हैं आगे। बात कर लेते हैं टमाटर के बाजार भाव की। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,600 रुपए। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में टमाटर 3,000 रुपए पर बिका।
और उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,200 रुपए, तो वहीं मुरादाबाद मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कपास की। गुजरात की धोराजी मंडी में कपास की खरीद 4,755 रुपए पर हुई। राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 4,755 रुपए। वहीं हलवद मंडी में इसका भाव रहा 4,250 रुपए। कर्नाटक की गुंदलुपेट मंडी में कपास 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।